गांव में अक्सर खेतों के करीब से गुजरते हुए हमें ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं कि बाज़ औक़ात सर में दर्द होने लगता है और कुछ ऐसे कि जिनको सुनते ही हमारी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे कीड़े और ख़तरनाक रेटल स्नेक किस तरह और क्यों ये आवाज़ें पैदा करते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपने अक्सर ये बात नोटिस की होगी कि गर्मियों और बरसात की खामोश रातें असल में इतनी खामोश नहीं होती और इसकी वजह ये टिड्डी नुमा कीड़ा है जिसे अंग्रेजी में क्रिकेट कहते हैं। इस शोर मचाते कीड़े की आवाज़ में एक वाज़े पैगाम होता है जो मादा टिड्डी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए है। दिलचस्प बात जो जानने वाली है वो ये कि ये कीड़ा इतनी तेज़ आवाज़ किस तरह पैदा करता है। अगर हम इसके परों का बगौर जायजा लें तो इसके परों के निचले हिस्से में बारीक दांतों की एक लंबी लाइन देखने को मिलेगी और इसके परों के सिरे कदरे सख्त होंगे। जब ये कीड़ा अपने परों को एक दूसरे के साथ मिलाता है तो निचले पर का सिरा ऊपर वाले पर के दांतों से रगड़ खाता है, जैसे कि हम अगर अपने अंगूठे को कंघी के दांतों पर फेरें। इसको वाज़े तौर पर स्लो मोशन में देखा जा सकता है। इस कीड़े के परों की हरकत इस कदर तेज होती है कि आम आंखों से इसे नहीं गिना जा सकता, लेकिन रिसर्चर इस परों की हरकत को एक बारी में 8 मरतबा गिन सके हैं। इस टिड्डीनुमा कीड़े की आवाज़ निकालने की वजह सिर्फ मादा को अपनी तरफ मुतवज्जा करना ही नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात जब दो कीड़े एक दूसरे के एरिया में दाखिल हों तो भी ये परों से आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन इस दफ़ा इनकी आवाज़ कदरे मुख्तलिफ होती है जो इनके गुस्से का इजहार है। मादा काफ़ी हद तक नर से मिलती जुलती है, सवाए इसके कि इसके जिस्म के आखिर में एक पाइप नुमा एंटीना लगा होता है जिसके ज़रिए ये ज़मीन के अंदर अंडे देती है। और दूसरा ये कि मादा के परों में आवाज़ पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, बल्कि ये नर की आवाज़ सुनने के लिए अपने टांगों में लगे कानों की मदद लेती है। इस कीड़े की आवाज़ से तो सर में दर्द हो सकता है, लेकिन ये आवाज़ हम में से बहुतों का खून खुश्क कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन इस सांप से इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये ठीक है कि इसका एक दफ़ा काट लेना किसी भी इंसान को अस्पताल पहुंचा देने के लिए काफ़ी है, लेकिन यकीन जानिए कि रेटल स्नेक आपको डसना नहीं चाहता, इसीलिए ये शोर मचाता हुआ रेटल इस्तेमाल करता है। दूसरे अल्फाज में ये सांप आपको कह रहा है कि मुझसे दूर रहें, मैं आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सांप अपनी दुम से इस कदर शोर मचाती आवाज़ कैसे निकाल लेता है। इस सांप के दुम में कोई दाने नुमा चीज़ नहीं होती जैसा कि हम बच्चों के खिलौनों में देखते हैं, बल्कि ये रेटल मुख्तलिफ टुकड़ों में बटे हुए खानों पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे से लूजली जुड़े होते हैं। इस रेटल का अगर हम अंदर से जायज़ा लें तो हमें हर हिस्सा प्रोटीन का बना हुआ नज़र आएगा। ये वही प्रोटीन है जिससे हमारे नाखून बने हुए हैं और यही शोर इन्हीं प्रोटीन के हिस्सों के आपस में रगड़ खाने की वजह से होता है। तो रेटल स्नेक की दुम की हरकत इस कदर तेज होती है कि हम आम आंख से इसका तज्जिया नहीं कर सकते। रेटल स्नेक की दुम की लंबाई में हर दफा इजाफा होता है जब यह अपनी पुरानी खाल उतार देता है, यानी जितनी लंबी दुम होगी उतनी ही इस सांप की लंबी उम्र को जाहिर करेगी। आमतौर पर सांप की दुम टूट भी जाती है, जो कि जंगलों में एक आम सी बात है। रेटल स्नेक अपनी दुम को 1 सेकंड में 52 से 100 मरतबा तक हरकत दे सकता है, और वो भी मुसलसल 2 घंटे तक। रेटल स्नेक अपनी दुम को सिर्फ इस वक्त हरकत देता है जब इसे खतरा महसूस हो, क्योंकि अगर ये हर वक्त शोर मचाता रहेगा तो चूहे और दूसरे जानवर इसका शिकार ना बन सकेंगे। इसीलिए रेटल स्नेक अपनी दुम को हमेशा जमीन से ऊपर उठाकर रेंगता नजर आता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा।